हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द इक्वेशन हमें दे रखी है 2x - 3y - z = 0। सेकेंड इक्वेशन मुझे दे रखी है x + 3y - 2z = 0। थर्ड इक्वेशन दे रखी है मुझे x - 3y = 0। द सिस्टम इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, देन फाइंड द सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दे रखा है तो हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। बताओ, चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। बच्चों, सॉल्यूशन को समझने के हम समझते हैं इसमें की कंसेप्ट कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है। की कंसेप्ट कि मुझे सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी दे रखा हो, अगर मैं दे रहा हो, अगर डिटर्मिनेंट हो ए इक्वल टू 0 हो, तो हेज होमोजेनियस इक्वेशन हो, हेज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। बच्चों, अब मैं अपने क्वेश्चन पे चलूँ तो मुझे तीन इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन वन मुझे दे रखी है 2x - 3y अपॉन जेड इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन मुझे दे रही है x + 3y 2z इक्वल टू 0, और थर्ड इक्वेशन मुझे दे रही है x - y इक्वल टू। ये होमोजेनियस इक्वेशन है। अगर मैं इसके लिए a फाइंड आउट करूं बच्चों, ए की वैल्यू निकालो, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हो गया 2 -3 -1 1 3 -2, ये हो गया बच्चा 1 -3 और 0। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो 2, ये बच्चों मेरा बन गया -6 -1, ये बच्चों मेरा बने माइनस माइनस ऑफ क्या बच्चा है बच्चों, ये बन गया मेरा। इसको मैं जब सोल्व करूंगा तो ये 0, ये -3 प्लस बच्चों ये मेरा क्या बन गया +1, और इसको जब मैं सोल्व करता हूँ इसके सापेक्ष तो ये बन गया -6 और +6, अरे -3 तो +3। जब बच्चों मैं इसको सोल्व करता हूँ तो इसकी वैल्यू आ गई 0, मतलब यहाँ जी ए 0 हो गया, तो हेज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ, हेंस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन। बच्चों, अब मुझे इसकी सॉल्यूशन निकालने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन वन मानता हूँ, इसको इक्वेशन टू मानता हूँ, इसको इक्वेशन थ्री। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू से मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं आगे करूँ इसको फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू से। अगर मैं वन और टू को देखूं तो यहाँ से मैं वन और टू से क्या लिख सकता हूँ, 2x - 3y इक्वल टू बच्चों में लिख सकता हूँ जेड के, और सेकंड में लिख सकता हूँ x + 3y इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 2z। मैंने क्या किया है यहाँ बच्चों, जो जेड वाई टर्म को उसको RHS में ले गया। अब मैं इसको जब सोल्व करता हूँ बच्चों तो ये हो गया मेरा 3x किसके इक्वल हो गया, 3z के, तो यहाँ x किसके इक्वल हो गया, जेड के। और अगर मैं यहाँ x की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो z + 3y इक्वल टू 2z। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालो बच्चों, तो यहाँ से y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, वो z/3। अब बच्चों में क्या, अब मैं क्या करता हूँ, लेट मान लेता हूँ, लेट z = की रियल नंबर से मान लेता हूँ। तो यहाँ से मेरे x की वैल्यू बच्चों मेरे को क्या आ जाएगी, k, और y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी k/3। तो इसके हमें सॉल्यूशन आ गए। तो ये हमारे सॉल्यूशन निकल के आ गए। तो यहाँ से मेरा x इक्वल टू आ गया k/x की वैल्यू आ गई मेरे पास k। बच्चों, मेरे x की वैल्यू आ गई मेरे पास k, जैसे मेरे को y की वैल्यू आ गई मेरे पास k/3, और z की वैल्यू आ गई k। ये इसके सॉल्यूशन हो गए। तो बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।